चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकंड ईयर माइनर केमिस्ट्री का डी ब्लॉक का संक्रमण तत्व का। आज का हमारा टॉपिक है 4D श्रेणी। आपको हम एक बात और बता दें ध्यान से कि इस वाले लेक्चर में पढ़ने से पहले अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देख लें, क्योंकि हमने डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन वीडियो है, वो डी ब्लॉक बताया कैसे क्या होता है, क्या कहलाता है, संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, ये डी ब्लॉक कहाँ पाए जाते हैं, और साथ ही साथ हमने 3D श्रेणी भी वहां कवर कर दी है। इस वाले लेक्चर में 4D श्रेणी करेंगे, उसके पहले अपन ने 3D श्रेणी पिछले लेक्चर में कवर कर दी। अगर पिछला लेक्चर आपने देखा नहीं होगा तो आपको ये वाला लेक्चर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप पहले लेक्चर देख के आए पहला वाला, फिर उसके बाद ये वाला देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अपन इसमें बात करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जिसे अपन बोलते हैं 4D श्रेणी। पिछले लेक्चर में हम बता ही चुके हैं कि तीसरे से 12वें ग्रुप तक जो तीसरा से 12वां वर्ग होता है उनके बीच में जो तत्व पाए जाते हैं उन्हें बोलते हैं अपन डी ब्लॉक के तत्व। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जिसमें जो पहली लाइन होती है उसको बोलते हैं 3D श्रेणी, और दूसरी लाइन होती है वो बोलते हैं 4D श्रेणी। 3D में अपन ने पढ़ चुके ना, स्कैंडियम वेनेडियम वाला, ठीक है ना। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये वाले क्रोमियम, कॉपर वाले जो थे ना, ये वाला अपन पूरा कर चुके। अब अपन इस वाले लेक्चर में 4D श्रेणी को कवर करेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखें, पिछला लेक्चर देख के आए ताकि समझ में आपको आए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, जिसे अपन 4D श्रेणी भी कहते हैं। इस श्रेणी में क्या होता है, ये इट्रियम से चालू होती है, जिसे बाय से दर्शाते हैं, और कैडमियम तक जाती है, और ये कुल 10 तत्व होते हैं इस 4D श्रेणी में। इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो 4D उपकोष में भरता है, इसलिए इसको अपन 4D श्रेणी भी कहते हैं। जो द्वितीय संक्रमण श्रेणी उसे 4D श्रेणी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है इनके तत्वों का वो 4D उपकोष में ही भरता है। तो बाय से देखो इट्रियम से चालू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, CD कैडमियम तक जा रहा है। तो इसके इट्रियम, जर्कोनियम, समझ रहे ना। तो इसमें है ना, जो याद करने का तरीका क्या है सर, ये 10 याद करने का, तो वो बहुत आसान तरीका है। जो एक बहुत अच्छे सर ने जो बहुत फेमस हैं उन्होंने ये तरीका बताया था, हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत जल्दी याद हो सकता है, इसलिए हमने यही बताया आपके लिए कि देखो इसको करने का तरीका क्या है। वाय जर्नब, क्या वाय मतलब होता है क्यों, और जर्नब, जर्नब एक नाम, तो जर्नब, बाय जर्नब, बाय जर्नब, मो तक रियो रेह, पढ़ AGCD, पढ़ AGCD होता ABCD है, लेकिन बी की जगह क्या आता है, बी की जगह बी नहीं आता, क्या आता है, जी आता है। क्या वाय जर्नब पढ़ बाय जर्नब मो तक रियो रे, मतलब बाय मतलब होता क्यों, और जर्नब मानी एक व्यक्ति, क्यों जर्नब, मुंह तक रियो रे, मुंह मतलब माउथ, फेस जो होता है वो क्यों तक रहे, माने देख रहे। तकना मतलब एक शब्द होता है जो है ना देखना कहते हैं जिसे। तो वाय जर्नब मुंह तक रियो रे, मतलब वाय जर्नब माने क्यों जर्नब, बाय जर्नब मुंह तक रियो रे, माने मुंह क्यों तक रहे हो, फेस क्यों देख रहे हो, माने मुंह क्यों देख रहा हमारा, क्यों देख रहे हो। पढ़, उससे अच्छा है कि पढ़ बेटा, घर पे बैठ के पढ़, क्या पढ़ AGCD। बता दूसरे को पढ़ने क्या रखे, पढ़ AGCD, ABCD बोलना चाहिए, बोल रहा है AGCD। भाई ट्रिक है तो याद करने के लिए कि ABCD नहीं है AGCD, बी की जगह क्या आएगा, जी आएगा। तो बाय जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD आ गया। वाय जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। तो ये बार बार बोलो, बार बार लिखो, तो बार बार मन में दोहराओ, आपको याद हो जाएगा। अब इसके नाम क्या होते हैं तो उनको देखते हैं। सबसे पहले वाय यानी इट्रियम, वाय जर्नब, जर्कोनियम, नव न्यूवियम, फिर आता है एमो, तीसरी मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD, ये सिल्वर, कैडमियम, पैलेडियम, रोडियम। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमने तरीका बता दिया ना, वाय जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD, ABCD नहीं AGCD। तो ये अपना हो गया क्या, 1 से लेके 10 तक जो परमाणु क्रमांक है, मतलब है ना जो 1 से 10 तक के जो तत्व हैं उनको बता दिया। इनका परमाणु क्रमांक कहां से चालू होता है, जो इट्रियम होता है वो चालू 4D श्रेणी कहां से चालू होती है, 39 परमाणु क्रमांक से चालू होती है। तो आप एक बस पहले का याद रख लो कि 4D श्रेणी जो होती है वो इट्रियम से चालू होती है, वाय जर्नब से, वाय तो वहां पहला होता है 39, जो परमाणु क्रमांक होता है इट्रियम का 39 होता है, 39 होता है, फिर तो लाइन से लिख दो 40 से 41 42 से 48 तक, और ये हमने बता दिया ट्रिक, वाय जर्नब मुंह तक रियो रे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, काय का बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, और इसमें बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है, माने कोई एक
माने एक क्या कह सकते पैटर्न फॉलो ही नहीं होता है। इसलिए आपको है ना इस ट्रिक बता देंगे कि ताकि आपके पूरे नंबर सही हो, पूरे नंबर फुल मार्क्स मिले, ठीक है ना, कहीं कटे नहीं। तो देखो पिछले लेक्चर में हमने बताया था ना जो 3D श्रेणी होता है उसमें अपवाद होता है, चौथे और 9वें नंबर पे होता है। ये तो अपन पहले 3D में पिछले लेक्चर में कर चुके, तो इसमें नहीं। अब आता है आज इस बार पढ़ रहे हैं अपन 4D श्रेणी, तो उसमें ये 3 नंबर याद रखो, 3 6 9, 3 की टेबल याद रखो, 3 6 9, 3 6 9 माने 3 6 और फिर 9, ये नंबर याद रखो 3 6 9। अगर ये नंबर याद रख लिए फिर है ना इससे आसानी से आप कर लोगे। कैसे करोगे, बस याद रखो 3 6 9, 3 का पहाड़ा, 3 की टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, मतलब 3 एकम 3 3 दून 6, 3 त्रिका 9, तो 3 6 9 ये बस याद कर लो 4D के लिए बस। अब 5D के लिए केवल 8 याद रखना पड़ता है, वो अभी 5D जब अगले लेक्चर में करेंगे तब बताएंगे, ठीक है ना। तो अब देखो आपको पता है जो 4D है अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4D उपकोष में जाता है। फिर कहेंगे जब अंतिम 4D है तो यहाँ अंडर में लिखना चाहिए, पहले क्यों लिखा 5s बाद में क्यों लिखा, ये पिछला लेक्चर जो ने नहीं देखा होगा वो या तो आपने पिछले लेक्चर का रिवीजन नहीं किया होगा जब पढ़ा है, और नहीं देखा है तो ये डाउट आएगा, क्योंकि हम बता चुके बेटा कि जो 5s होता है वो 4D के पहले आता है। बस अंतर ये होता है कि 4 के बाद 5 आता है, ये लिखता है देखो 1 वाले पहले पूरे लिखते हैं, फिर 2 वाले, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले। लेकिन जो 5 वाला 5s है वो इसके पहले ही आता है, लेकिन जो लाइन से लिखना पड़ता है इसलिए ये 5 वाला बाद में लिखा। बाकी जब अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पहले माने अंतिम जो इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट वाला वो 4D में ही भरता है, इसलिए इसको 4D श्रेणी कहते हैं। तो बस लिखने के लिए ये 5s होता है, और ठीक है ना। तो अब आपको पता है अपन ने 3D में यहाँ अब कहेंगे सर वो हमने तो अपनी बुक्स में या सर ने पढ़ाया था, बहुत लंबा पढ़ाया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये बहुत लंबा पढ़ाया था, आपने ये क्या KR लिख दिया और 4D 5s लिख दिया, बस क्लियर कर दिया। तो भैया देखो क्या है, पिछले जो अपन ने 3D में किसका उपयोग किया था, आर्गन। अपन देखो आर्गन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 18, तो 18 तक के लिखने की क्या जरूरत है, 18 तक के परमाणु क्रमांक लिखने की क्या जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट है ना आर्गन तक 3D से माने 3D में आर्गन तक 18 AR लिख दो। बाकी इसके आगे अपन ने क्या किया था, अपन ने वहां लिखा था 3D 4s, इसी में भरे थे, बाकी इसके पहले लिख दिया था आर्गन। मतलब ये 18 तक तो वैसे ही फ्री हो गए, यहां तक तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, आर्गन 18 था, इसके बाद जो बचे। इसी प्रकार से अपन इस वाले लेक्चर में जो 3D में तो अपन आर्गन का उपयोग करते, अक्रिय गैस है ना नोबेल गैस, उसका करते। लेकिन अब अपन जो 4D में बात करें तो 4D में अपन माने बात करते हैं कि मैंने उपयोग करते हैं क्रिप्टॉन की KR की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 36। तो 36 तक के तो लिखने की जरूरत ही नहीं, ओनली KR लिख दो क्रिप्टॉन, तो ये मतलब हो गया कि यहां तक तुमने 36 लिख दिया है, 36 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन ने कवर कर दिया है। समझ में आया बात को, तो यहां तक की तो कोई जरूरत हुई नहीं, समझ रहे बात के लिए। अब आगे बात करें तो सबसे पहले ये क्रिप्टॉन हो गया, क्रिप्टॉन की बात कर रहे हैं आगे, तो क्रिप्टॉन तो 36 हो गया। अब याद रखो अपन को अंतिम इलेक्ट्रॉन D में भरना है, और आपको पता है D में सबसे अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 भर सकते हैं, कितने 10। तो यहाँ आप एक ट्रिक अब यहाँ से चालू हो रही है, यही आपको ध्यान रखना है। ध्यान से देखो, पहला इलेक्ट्रॉन के लिए माने पहले के लिए माने पहले वाला जो तत्व है उसके लिए, फिर दूसरे तत्व, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, यहाँ तक 10। देखो 10 तत्व है तो 10 तक की गिनती लिख लो, कितनी गिनती लिख लो, 10 तक आपने गिनती लिख दी। अब हमने बताया था इसमें कौन सा नंबर याद रखना है, नंबर आपको याद रखना है तीसरा, ये तीसरा, और फिर छठवां, फिर 9वां। ये वाले में सबसे ज्यादा दिक्कत है, पहले ये आपको ध्यान रखना है। देखो ट्रिक बिल्कुल ध्यान से ईमानदारी से आपको समझना है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से ट्रिक याद रखना है। कौन कौन सी याद, मान तीसरा नंबर, छठा नंबर, ये ध्यान से रखो। देखो आपको पता है D इलेक्ट्रॉन में सबसे माने सुनो, देखो D पहले से 10 तत्व हैं अपने 4D में, और D वाला जो अंतिम इलेक्ट्रॉन भरना वो D में भरना है, और D में कितने भर सकते हैं, अधिकतम 10 भर सकते हैं। तो 1 से 10 तक गिनती लिखो पहले, ठीक है, लिख ली अपन ने ये पूरे तत्व की जो पहले से 10 में। तो ये पहला तत्व ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पहला तत्व, दूसरा, तो यहाँ तक 10वीं तक गिनती लिख ली, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है ये जो तीसरा पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, जो तीसरा पोर्शन है, इस वाले जो तीसरे पोर्शन और छठा पोर्शन और 9वां पोर्शन है, इस वाले को एक्सेप्शन है। माने देखो ध्यान से रखो, पहले वाले जो में है ना क्या होगा, पहले वाला इलेक्ट्रॉन में पहले एक ही भरेगा। देखो पहले वाले में एक ही भरेगा, देखो एक के नीचे एक ही भरेगा, 2 के नीचे 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। माने पहले वाले में जो पोर्शन है, पहले वाले D में एक ही भरेगा, दूसरे वाले में 2 ही भरेगा। अपन को D में भरना सीखना, किस में भरना सीखना, D में। अब कहेंगे सर
5s बाद में लिखा, इसको तो पहले भरते हैं क्योंकि पहले आता है, लेकिन इसको अपन लास्ट में भर देंगे। देखो भर तो पहले जाता है, लेकिन ट्रिक के हिसाब से पहले भर दो, आपको तो आंसर मिलेगा, बात खत्म। नहीं तो आप कितने ही करते रहेंगे, आज आप कहीं ना कहीं आपकी गलती हो जाएगी, क्योंकि इस वाले जो 4D श्रेणी में इतने अपवाद हैं कि आप क्या ना पूछे, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान रखो 5s बाद में भरेंगे, पहले डी भरेंगे। तो अपन ने डी वाले भरने के लिए देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 10 तक हाईएस्ट, तो 1 से 10 तक गिनती लिखी। अब देखो और ये एक्सेप्शन क्या याद रखना है, तीसरे नंबर का, छठवें नंबर का और 9वें नंबर का। देखो तो अब एक में तो पहले एक है, पहला क्रमांक है, तो एक ही डी में एक ही इलेक्ट्रॉन भरेगा, तो एक भर दिया। दूसरे वाले में 2 भरता है, दूसरे में 2 है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो 2 भर दिया। अब तीसरे वाले में एक्सेप्शन है, 3 है, मतलब 3 नहीं है, 3 एक्सेप्शन है, 3 नहीं भरेगा। तो फिर कहा सर 3 नहीं भरेगा तो एक्सेप्ट, फिर क्या भरेगा, तो 3 नहीं भरेगा तो उसका अगला वाला भरेगा 4, तो क्या भरेंगे, 4 भरेंगे। क्या भरेंगे, अगला 4 भरेंगे। अब 4 वाला है, अब 4 तो पहले से भर गया भैया, 4 वाला कोटा तो खत्म, तो 4 अगले से कहेगा भैया हम आप कर लेंगे, तो 4 वाला कहेगा ठीक है, तो 5 यहाँ चौथे वाले में 5 वाला भरेगा, तो तीसरे वाले में ये भर गया 4 और चौथे वाले में भर गया 5। अब देखो एक चीज याद रखना इस ट्रिक में, जो 5वां है 5वें में 5वां ही भरेगा और 10वें में 10वां भरेगा। तो कहेंगे सर ये कौन सी दादागिरी है, इनने कहा कि हम तो अपना ही भरेंगे, 5 वाला कह रहा नहीं हम किसी का नहीं लेंगे, हम अपना भरेंगे, 10 वाला अपना, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में बताया है जो 5 इलेक्ट्रॉन, देखो डी वाला जो कोर्स होता है, देखो टोटल भर सकते 10, तो टोटल जब पूरे भर गए तो ये कहलाता है पूर्ण भरित डी ऑर्बिटल, माने पूर्ण भरित कक्षक, और इसका आधा होता है 5, तो 5वां क्या कहलाता है, अर्धभरित। 5वां क्या कहलाता है, अर्धभरित कहलाता है। तो ये 5 वाला स्टेबल अर्धभरित में ही देता है और 10 वाला पूर्ण भरित में ही देता है, तो 10 की जगह 10 ही होगा और 5 की जगह 5, तो 5वें नंबर वाले में भी यहां भर दिया अपन ने 5 और 10वें नंबर में भी यहां भर दिया 10। क्लियर, समझ में आया। अब देखो ये 5 हो गया। अब छठवां वाला एक्सेप्शन है, छठवां वाला कह रहा हम तो अपना नहीं भरेंगे, क्योंकि हमने बोला ना तीसरा नंबर, छठा नंबर और 9वां याद रखो, तो ये बोला छठा कह रहा हम तो अपना नहीं भरेंगे क्योंकि हम एक्सेप्शन है, तो भैया अगले वाले से दरकार की, तो 7 कह रहा 7 अच्छा बच्चा है, उन्होंने कहा चलो भर लो, तो छठवा वाला भरेगा 7वां, तो छठवें वाले में कौन सा भर दिया, यहाँ 7 भर दिया। ठीक है, अब ये जो 7वां वाला है, जो ये 7वां वाला है, अब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, छठवें वाले ने कहा कि 7वां वाला भर दो, छठवां वाला क्या कह रहा है 7वां वाला भर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो जो छठवां, देखो यहाँ तो प्रॉब्लम थी तो इन्होंने कहा अगला वाला भर दे रहा है, तो 7वां भर दिया, 7वां भर दिया। ठीक है, अब ये जो 7वां वाला है, अब जब 7वां कहेगा बेटा तुमने तो हमें पिछले वाले, अरे ध्यान आया कि पिछली बार में तो हमने ना इसको दे दिया था अपना 7, तो छठवां ने 7 तो ऑलरेडी दे चुका, तो बेटा वो अगले वाले से मांगेगा भी तू दे दे मेरे को, तो 7 वाला चलो 8वां कह रहा चलो ले लो, तो 7 वाला अब लेगा अगला वाला 8, तो 7वें नंबर पे क्या भरेगा 8 इलेक्ट्रॉन डी का। समझ रहे बात खिलाने, तो 7 बात मैंने ये पहला दूसरा मैंने लाइन से 1 2 10 तक तो है, तो वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भर गया। इसके बाद देखो एक बार और बताएंगे हम, रिवाइज करने, टेंशन नहीं लेना, समझते जाना। फिर अब आ गया 8, अब 8 वाला कहेगा कि भैया ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला तो हमने 8 बार पहले ही दे दिया, तो अब तो हम 8 भर ही नहीं सकते क्योंकि हमने पहले 7वें वाले को दे दिया, तो वो कहेगा अगले वाले से। लेकिन अगले वाला 9वां के लिए बड़े दूर हो चलो दूर जाओ, क्योंकि 9 वाला कहेगा हम तो अकड़ू आदमी एक्सेप्शन है, हम तो नहीं लेंगे, तो 9 अब 8वें वाले को भरना तो है, तो अकड़ू व्यक्ति से बात नहीं करेगा, तो फिर वो कहेगा चल तू जाने दे, तेरे से नहीं बात करनी, तो फिर वो 8वां वाला 9 को, क्योंकि 9वां अकड़ू है, अपवाद एक्सेप्शन है, तो 9वें से जंप मार के कहाँ चले जाएगा 10वें वाला। 10 कह रहा बेटा कोई दिक्कत नहीं, हमने अपना 10 भर लिया, तू भी 10 भर ले, तो 8वें वाला भी क्या भरेगा 10 भरेगा, तो 8वां वाला भी क्या भरेगा 10। इसके बाद आया 9वां अकड़ू, हम अपना भरेंगे नहीं, तो अगले वाले से कहेगा तू दे, देखो दूसरे को नहीं दे रहा लेकिन खुद मांग रहा है, तो 9वें वाला के चल 10 बहुत उदार है, उन्होंने कहा हमने 8 को भी दिया, चल तू भी ले ली, तो 9वें वाले में भी क्या भरेगा 10, तो 9वें वाले में भी भर दिया 10। समझ में आया। चलो एक और बार हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से बता रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। चलो ध्यान से देखना, हम पहले ये रब कर दें ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। दोबारा देखो ट्रिक क्या है, ये देखो ट्रिक है ना, समझ लो, क्योंकि ये इतनी अच्छी ट्रिक है कि आप देखो, नहीं तो देखो 1 फिर 2 फिर 4 फिर 5 5 7 8 10 10 10 10, समझ रहे हो। देखो पूरे बिल्कुल इस वाली 4D श्रेणी में तो कोई बात ही नहीं हो रही है, कहाँ के कहाँ, कहीं कोई क्रम ही नहीं बन रहा है, कहीं का कहीं 1 2 4 फिर 5 2 जगह फिर 7 फिर 8 फिर 10 10 10, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं इसमें ट्रिक ही से याद करोगे। तो देखो ये पहले तत्व से लेके यहाँ 10वें तक हैं, और डी में कितने भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन 10, तो 1 से लेके 10 तक गिनती लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
भर दिया, 10 तक गिनती भर दी। और ये याद रखो तीसरा एक्सेप्शन अकड़ू आदमी, छठवां एक्सेप्शन 4D के लिए बस बात कर रहे हैं, 3D के लिए तो केवल चौथा और नौवा था, लेकिन अब 4D की बात कर रहे हैं। तो 4D के लिए बात किसकी होती है, 4D में एक्सेप्शन कौन सा होता है, 3, 6 और 9, ठीक है ना। तो 3, 6, 9 एक्सेप्शन, तो 3, 6 और ये 9 ये एक्सेप्शन, ये 3 एक्सेप्शन हो गए, तो इनको साइड रखें। 5D में 8वां बस होता है, वो अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना, जब अगला 5D बताएंगे। तो अब देखो पहले वाले में कौन सा भरेगा, पहले वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं, तो पहले वाला एक ही भरेगा, तो 1 नंबर भर दिया पहले में। अब आया दूसरा नंबर, दूसरे में कोई एक्सेप्शन नहीं, तो दूसरा वाला केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, दूसरे 2 ही भरेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा। अब तीसरा एक्सेप्शन अकड़ू आदमी, मैं तो अपना 3 नहीं दूंगा, तो 3 मैं तो नहीं दूंगा लेकिन दूसरे से मांगूंगा भी, तो तीसरा वाला अगले के पास गया 4 के पास, तो इसने बोला कि भाई तू दे दे, तो 4 ने दे दिया, तो 3 वाला क्या भरेगा, 3 एक्सेप्शन है, 3 खुद नहीं भरेगा, वो अगला वाला लेगा, तो 4, तो 3 में भर दिया 4। अब आ गया, सुनो, अब आया 4 आ गया, 4 बोल रहा है कि अरे मैंने तो पिछले वाले को माने 3 को दे दिया था, कल मैंने 3 को दे दिया था 4 नंबर, अब मेरे पास तो कुछ बचे ही नहीं, तो 4 वाला अगले वाले से भीख मांगेगा, तो 4 5 से मांगेगा, भाई दे दे मैंने उसको दे दिए थे पैसे, तो बोला 5 वाला के चल ले ले, तो तुम मेरा रख ले, तो 4 वालों क्या रखेगा, 5 रखेगा, तो चौथे वाले में क्या भरेगा, चौथे वाले में 5 भर गया। लेकिन 5वां वाला भी 5 पड़ेगा और 10वां वाला भी 10 भरेगा, कारण हमने बता चुके थे, 5 होता है, देखो डी होता है या तो पूर्ण भरे 10 में होता है और अर्ध भरे 5 में होता है, तो 5 5 ही रहेगा और 10 10 ही रहेगा, ये याद रखना कि पूर्ण भर और अर्ध भरे ज्यादा स्टेबल होते, स्थिर होते, तो 5 5 ही लेगा और 10 10 ही लेगा। क्लियर। अब आ गया 6 एक्सेप्शन, 6 कह रहा है कि मैं तो अपना नहीं दूंगा लेकिन दूसरे से मांगूंगा, तो अगले वाले से भरेगा, तो 7, ठीक है। और 7 वाला कह रहा है मैंने तो इसको दे दिया, तो अगले वाले से मांगेगा, तो 8 से मांगा, तो 7 वाले में भरेगा 8, तो देखो ये 7 8 बढ़ गए। अब आ गया 8 कहा मैंने तो इसको दे दिया पुराने वाले को, अब अगले से मांगेगा 9 वैसे ही वो अकड़ू आदमी है, एक्सेप्शन है 9 वाला, नहीं देगा, तो वो जंप मार के जो 8 होगा वो है ना, जो 8 वाला होगा वो अगले से मांगेगा 9 से, लेकिन 9 खुद एक्सेप्शन है, वो खुद का तो भर नहीं पा रहा, दूसरे का क्या भरेगा, तो 8 वाला 9 से जगह फिर अगले, देखो जिससे भीख नहीं मिली तो अगली दुकान पे जाएगा, तो यहाँ अगले गया, तो अब 9 से तो मिल नहीं रही, तो अगली 10वीं पे गया, तो 10 वाला के चल तू ले ले, मैं पूर्ण भरे, तो मैं पूर्ण संपूर्ण हूं, मेरे पास बहुत पैसा है, तू ले ले, तो 8 वाला भी 10 ले लेगा, ठीक है ना। इसके बाद 9वां भी खुद एक्सेप्शन है, खुद तो लेगा नहीं, तो वो भी 10 वाले से मांगेगा, 10 बोला मैं तो पूर्ण हूं, मैं मेरे पास बहुत पैसा है, तू ले ले, तो 9वीं में है ना, 9वें वाला भी 10वें वाला लेगा और इसमें भी 10 भरेगा, तो ये तीसरे 8वें 9वें 10वें में 10 10 भरेंगे, तो ये 10 10 भर दिए। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हमने 2 बार समझा दिया, अगर अभी भी समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा एक बार रिवाइंड करो वीडियो, दोबारा देखो, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि अब अपन एस वाला भरेंगे। अब ये डी वाला पोर्शन तो हो गया। अब देखो ध्यान से, अब कहेंगे सर आपने बहुत हो गया, आपने बहुत बता दिया, ये बता दिया, अब हमारे लिए ये बताओ कि है ना जो ये एस जो 5s खाली बैठे बेचारे उनको कैसे भरें, तो चलो उनको भरना चालू करते हैं। देखो आपको पता है क्रिप्टॉन का कितना होता है, परमाणु क्रमांक 36 होता है। क्यों क्रिप्टॉन हमने बता दिया ना कि यार क्यों लिया, देखो 36 तक लिखने बने, S2 2s2 इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, क्रिप्टॉन लिख दो 36 तक की, तो वैल्यू यहीं तक क्लियर हो गई। और टोटल भरना कितना है 39, तो 3 और की जरूरत, एक टोटल का आर्गन में सॉरी क्रिप्टॉन में कितने हैं 36, क्रिप्टॉन कितना भरता है 36 लेता है ना, क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक 36, तो यहाँ तो ये 36 भर गए, तो फिर यहाँ एक डी में भरा तो हो गए 37, और टोटल कितने चाहिए 39, तो 37 में कितना कमी है 39 करने की 2 की, तो यहाँ 5s में कितने भर देंगे 2। इसी प्रकार से क्रिप्टॉन है 36 में 2 डी में भर गए तो हो गए 38, टोटल भरना है 40, तो 38 हो गए तो 2 और भर देंगे, लो 40, तो 5s2 हो गए। इसके बाद 41 वाले में जो नियोबियम है क्रिप्टॉन 36 और जी 4d कितना हो गया, 4d में कितने भरे 4, तो 36 और 4 40 भर गए, बस कितने की जरूरत है टोटल 41, एक की जरूरत है 40 तो हो गए, तो क्रिप्टॉन का 36 और 4d में कितने भरे हैं 4, तो है ना होगा 40, तो बचा केवल 1, 41 करना ना, तो ये तो यहाँ भर दिया 1। अब आ गया क्रिप्टॉन का कितना है भैया, क्रिप्टॉन का है 36 और यहाँ 5 भर दिए, तो 36 और 5 कितने हो गए 36 5 41, और टोटल कितना भरना है 42, तो यहाँ भर दिया 1। समझ रहे बात को, देखो पैटर्न 2 2 फिर 1 1, तो कोई पैटर्न नहीं बनता अच्छे से, इसलिए वो ट्रिक आपको याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है टेक्नीशियम में, देखो क्रिप्टॉन में कितना हो गया 36 और डी में कितना हो गया 5, तो 36 5 41, और टोटल भरना है क्या 43, कितने भरना है 43 भरना है, तो 43 में कितना हो गया 2 की जरूरत है, तो लो भर दिया। समझ में आया बात को। अगला देखो, फिर आया रूथेनियम में क्रिप्टॉन का 36 और डी में कितने भर गए 7, तो डी में 7 भर गए तो हो गए 43, और टोटल भरना है 44, तो 1 बचा बस, तो 1 बना भर दिया, ठीक है। इसके बाद आया रोडियम में क्रिप्टॉन का हो गया 36 और 8 इसमें भर दिया, तो हो गए 44, और भरना कितना
है 45, तो एक बस भरना, तो 5s में बनेगा केवल एक। इसके बाद पैलेडियम में क्रिप्टॉन का 36 और डी में कितने हो गए 10, तो 36 और 10 हो गए 46, और कितना भरना है 46 ही भरना है, तो अब कुछ भरना ही नहीं, बचा ही नहीं, तो यहां भरेगा 0, ठीक है ना। इसके बाद सिल्वर में 47, अब क्रिप्टॉन का हो गया 36 और डी का कितना हो गया 10, तो हो गए कितने 36 और 10 कितने हो गए 46, टोटल भरना 47, तो केवल भरेंगे एक। इसके बाद कैडमियम में क्रिप्टॉन का 36 और डी का 10, तो हो गए 46 और भरना है 48, तो यहां भरेंगे 2। तो देखो 2 भी भर रहे, 1 भी भर रहे, फिर बीच में 2 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 0 तक आ गया, फिर 1 आ गया 2, इसलिए बहुत एक्सेप्शन है भाई, वो ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी तभी आप पे बनेगा। इसलिए आप ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें, ताकि आप ध्यान से वो वाला कर सक माने आप याद कर सके इसको अच्छे से, जो सही है पूरा सही आप अच्छे से कर सकें, इसलिए आपको ध्यान रखना है भैया, ठीक है ना। इसलिए हमने आपको बता दिया कि इस प्रकार से आपको भरना है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जाएगी, आपको आसानी से भरना है, आप पे बन जाएगा, समझ में आएगा। इस प्रकार से हमने पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझा दिया है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखें, लेक्चर समय पे देखें, डल रहे हैं, रोज वीडियो डल रही हैं, और आपको हम बता दें एक जरूरी बात है, ये अपन केमिस्ट्री माइनर पढ़ रहे हैं, फिजिक्स माइनर की भी जो प्लेलिस्ट इस चैनल पे बनी हुई है फिजिक्स माइनर की, वहां भी हमने है ना आपको पूरा फिजिक्स माइनर का सिलेबस कराया जा रहा है, तो वहां जाके आप फिजिक्स भी पढ़ सकते, क्या माइनर फिजिक्स पढ़ सकते हैं, माइनर फिजिक्स पढ़ सकते हैं सेकंड ईयर की, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड ईयर के जो फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी फाउंडेशन सब्जेक्ट होते हैं, फाउंडेशन सब्जेक्ट कौन कौन से, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है ना, तो इनको भी बताया गया है। और आपका जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, मेडिकल डायग्नोसिस, वो भी पढ़ाया जाने वाला है। तो आपको ये वीडियो चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहें, आप देखते रहें प्ले लिस्ट में कि किस किस चीज की डली है, ताकि आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सके, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।